संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू। बजट सत्र के दूसरे चरण के भी हंगामेदार होने के आसार। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण 6 अप्रैल तक चलेगा। लोकसभा और राज्यसभा में हंगामे के लिए विपक्ष तैयार। बजट सत्र से पहले आज के विपक्ष नेताओं की बैठक। फ्लोर रणनीतिक मजबूत करने के लिए विपक्ष की बैठक। कांग्रेस पार्टी की भी मीटिंग पहले हो रही है, उसके बाद में फिर ऑल पार्टी में कितने हमारे नेता लोग आएंगे देखेंगे। बजट सत्र से एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के आवास पर हुई बैठक। सर्वदलीय बैठक में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी शामिल हुए। सदन में अपनी पार्टी के मुद्दे पर चर्चा करवाने की मांग रखी। जिस तरह से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है और भी दूसरे राजनीतिक दलों ने यह विषय उठाया और सदन में इसके बारे में सरकार से जवाब चाहिए। एक्टर सतीश कौशिक की मौत के मामले में जांच करने बिजनेसमैन विकास मालू के फार्म हाउस पहुंची दिल्ली पुलिस। होली पार्टी के दौरान मौजूद स्टाफ से पूछताछ की। रजिस्टर और गार्ड रूम की भी जांच की। पत्नी सानवी ने लगाए आरोपों पर विकास मालू ने तोड़ी चुप्पी। पत्नी के आरोपों को बताया गलत, कहा उसे सबूत दिखाना चाहिए। सतीश जी से नहीं थी किसी तरह का वित्तीय लेन देन। वो तो 100% गलत है, या तो प्रूफ कर दे। मेरा आज तक सतीश जी से मेरा खाली पारिवारिक रिश्ता है। मेरा आज तक उनसे कोई बिजनेस में या किसी में वी आर नॉट इन्वॉल्व्ड। उमेश पाल हत्याकांड में एक्शन तेज। अतीक के बेटे असद की तलाश में नेपाल पहुंची यूपी एसटीएफ की टीम। माफिया अतीक से भी साबरमती जेल में होगी पूछताछ। यूपी के बरेली जेल में अतीक के भाई अशरफ को वीवीआईपी ट्रीटमेंट मामले में एक और जेल कर्मी हिरासत में। पुलिस पीलीभीत जेल के सिपाही मनोज गौड़ से कर रही है पूछताछ। बरेली जेल से रची गई प्रयागराज हत्याकांड की साजिश। अशरफ से मिला था अतीक का बेटा। 9 गुर्गों ने भी की थी मुलाकात। सूत्रों के हवाले से खबर। जेल में स्टाफ से हो रही है पूछताछ। प्रयागराज में अतीक के करीबी के रेस्टोरेंट पर लगेगा ताला। नफीस पर हत्याकांड के आरोपियों को फाइनेंस करने का आरोप। अतीक से पूछताछ के लिए यूपी एसटीएफ की टीम गुजरात रवाना। प्रयागराज के मुस्लिम हॉस्टल में उमेश की हत्या की प्लानिंग का शक है। फिलहाल बंद रहेगा मुस्लिम हॉस्टल। नए तरीके से कमरों का आवंटन किया जाएगा। यूपी के गाजियाबाद में मुख्तार के चचेरे भाई मंसूर अंसारी की संपत्ति कुर्क। गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। मोहम्मदाबाद में 18 दुकानें कुर्क की गई। कुर्की पर बोले गाजीपुर के एसपी ओमवीर सिंह। कहा 1 करोड़ से ज्यादा की कीमत की 18 दुकानें कुर्क की गई है। मुख्तार अंसारी ने ही चचेरे भाई के नाम पर बनाई थी ये दुकानें। प्रयागराज हत्याकांड पर अश्विनी चौबे का बड़ा बयान। कहा अपराधी कर रहे हैं बिहार का रुख। उत्तर प्रदेश में किसी अपराधी को शरण नहीं मिलने वाला और उधर बिहार भागेंगे। भले आजकल बिहार में अपराध ज्यादा बढ़ गया है। ये सब उत्तर प्रदेश का अपराधी बिहार में भाग रहा है, बिहार जा रहा है। यूपी में बदमाशों के एनकाउंटर पर बोले स्वामी प्रसाद मौर्य। कहा निर्दोष लोगों को गोली का शिकार नहीं बनाना चाहिए। एक वर्ग विशेष के लोगों के घर गिराए जा रहे हैं, फर्जी मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं, बने घर को बुलडोजर से ढाए जा रहे हैं। क्या यही संविधान ने कहा था? क्या यही कानून है? क्या आज से शुरू हो रहा है उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र। गैरसैंण पहुंची सरकार। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह का विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने किया स्वागत। उत्तराखंड के गैरसैंण में भारी बारिश के बाद ओले गिरे हैं। बारिश की वजह से गैरसैंण के कई इलाकों में किसानों की फसलें बर्बाद हुई। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का चमोली दौरा। भराड़ीसैंण विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से मुलाकात की। सीएम ने कहा 22 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा की तैयारी पूरी है। 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम योगी का महोबा दौरा आज। बुंदेलखंड को 3500 करोड़ की 9 परियोजनाओं की मिलेगी सौगात। रायबरेली में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने सपा के शूद्र वाले बयान पर बोला हमला। कहा सपा कब्रिस्तान बनवाती थी, आज हम गरीबों को राशन दे रहे हैं। जो विपक्ष है, सपा है, उसके पास कोई काम नहीं। जब उसकी सरकार थी अखिलेश जी की, तो उन्होंने केवल कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाई।
कब्रिस्तान में हैंडपाइप लगवाए। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की, मोदी जी की सरकार में 5 साल में 45.5 लाख आवास केवल उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने दिए। मौलाना तौकीर रजा के समर्थन में उतरे एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क, कहा देश में दूसरे मजहब के लोग भी हैं। बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि क्यों आइन के खिलाफ, मुल्क के कानून के खिलाफ क्यों कार्रवाई कर रहे हैं वो, उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। वो बयान तो अपनी जगह पर सही है जो कह रहे हैं वो। मुंबई में शिंदे गुट की महिला कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राजेश पर फेंकी काली स्याही। शिंदे गुट की महिला नेता का वीडियो बनाने का आरोप। तेलंगाना के मर्चियल में बीजेपी नेता GVK वेंकटस्वामी ने जनसभा को संबोधित किया। के कविता को कहा शराब की रानी। के कविता ने शराब पर टैक्स 25% से 1% किया था। केरल में गृह मंत्री अमित शाह का लेफ्ट और कांग्रेस पर करारा हमला, कहा दुनिया ने कम्युनिस्टों को नकार दिया है, देश ने कांग्रेस को भी रिजेक्ट किया। विकास के लिए केरल की जनता बीजेपी को मौका दे। पूरी दुनिया में खत्म होने जा रहे हैं। पूरी दुनिया कम्युनिस्टों को रिजेक्ट कर चुकी है और पूरा देश कांग्रेस को रिजेक्ट कर चुका है। कांग्रेस पर बरसे अमित शाह, कहा कांग्रेस शासन में हमले होते थे, अब सेना हमले का जवाब देती है। कांग्रेस जितना गाली देगी, जितना कीचड़ फैलाएगी, उतना कमल खिलेगा। आए दिन पाकिस्तान से हमले होते थे, टेररिस्ट अंदर घुसकर हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे और ये यूपीए की सरकार, कांग्रेस की सरकार चुप होकर बैठी थी। यूपी के अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर हमला, कहा अमेठी में जनता ने राहुल गांधी को चटाई धूल। 2024 में भी राहुल को हार मिलने का अंदेशा हो चुका है, हार का रोना स्वाभाविक है। यूपी के सीएम योगी ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर किया सियासी हमला, कहा कुछ लोग देश की छवि खराब करने में लगे हैं, विदेश जाकर कर रहे हैं भारत का अपमान। यूपी के गोरखपुर में चल रहे सांसद खेल महाकुंभ का हुआ समापन, सीएम योगी ने किया संबोधित, कहा जनता को डबल इंजन की सरकार में योजनाओं का मिल रहा है लाभ, विकास के आड़े कभी पैसे की कमी नहीं आएगी। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने की चीन की तारीफ, शी जिनपिंग की तीसरी बार राष्ट्रपति बनने पर कहा विश्व राजनीति में एक मजबूत आवाज बनकर उभरा है चीन। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका, पूर्व सीएम किरण रेड्डी ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं किरण कुमार रेड्डी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी जांच एजेंसियों को लेकर बीजेपी पर हमला बोला, कहा ईडी सीबीआई इनकम टैक्स सिर्फ विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, न्याय और इंसाफ सबके लिए है, बीजेपी और विपक्ष के लिए अलग अलग नहीं हो सकती नीति। सीबीआई ईडी के छापों पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा आरोप, कहा विपक्ष को बदनाम करने के लिए पड़ रहे छापे, बीजेपी का पलटवार, कार्रवाई का विरोध करने वाले खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, एजेंसी कर रही है अपना काम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 6 और 7 अप्रैल को काजीरंगा नेशनल पार्क का दौरा करेंगी, हाथी महोत्सव में शामिल होंगी। हरियाणा के हिसार में सीएम मनोहर लाल खट्टर ड्रोन कार्यक्रम में शामिल हुए, ड्रोन के जरिए खेतों में खाद के छिड़काव पर कार्यक्रम। शिया धर्मगुरु कलवेजाबाद ने शिया समुदाय के लिए स्पेशल पैकेज की मांग की, कहा पसमानदा लोगों को आगे बढ़ाया जाए। महाराष्ट्र के ठाणे की सड़कें हुई भगवा में, मीरा भाईंदर हिंदू जन आक्रोश रैली में जुटे सैकड़ों लोग, हाथ में भगवा झंडे लेकर पहुंचे लोग, लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने की मांग की। यूपी के मुजफ्फरनगर में क्रांति सेना के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने निकाली जन आक्रोश रैली, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने की मांग की, गौरक्षा और गंगा सुरक्षा की भी मांग उठाई। प्रयागराज में अवैध धर्मांतरण मामले में पुलिस की छापेमारी, नैनी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में कुलपति आरबी लाल के दफ्तर को खंगाला, कुलपति के खिलाफ नैनी और फतेहपुर कोतवाली में दर्ज है मुकदमा। यूपी के बांदा में लव जिहाद और धर्म परिवर्तन के मामले बढ़ने से पुलिस अलर्ट पर है, एक महिला की शिकायत पर कार्रवाई में जुटी है पुलिस, महिला ने धर्मांतरण का दबाव और यौन शोषण का आरोप लगाया है। समलैंगिक विवाह की मांग वाली याचिका का सरकार ने विरोध किया है, केंद्र सरकार ने समलैंगिक विवाह भारतीय अवधारणा के खिलाफ बताया है, कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है। दिल्ली में बसंत कुंज में आवारा कुत्तों का आतंक, कुत्तों ने एक परिवार के 2 बच्चों पर हमला बोला, कुत्तों के काटने से दोनों बच्चों की मौत। हिमाचल की राजधानी शिमला में राष्ट्रीय विद्रोह दिवस का आयोजन, तिब्बतियों ने मनाया 64वां राष्ट्रीय विद्रोह दिवस। हिमाचल की धर्मशाला में तिब्बती महिलाओं ने चीन के खिलाफ किया प्रदर्शन, तिब्बत की आजादी के नारे लगाए।
वीरांगना मंजू जाट के शरीर पर पुलिसिया बर्बरता के निशान, चोट की वजह से बोल नहीं पा रही है मंजू। धरना स्थल से हटाया गया था जबरन। पुलवामा शहीद रोहताश की पत्नी है मंजू। गहलोत सरकार पर बीजेपी का निशाना, बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का बयान, कहा सेना का अपमान कांग्रेस की आदत है, वीरांगनाओं का अपमान दुखद, शहीदों के परिवारों की मांगों पर विचार करे गहलोत सरकार। वीरांगनाओं के साथ जो बर्ताव है राजस्थान की सरकार का बहुत दुखद है और हृदय विदारक। राजस्थान के बीजेपी प्रभारी अरुण सिंह ने अस्पताल में किरोड़ी लाल मीणा से मुलाकात की। मुलाकात के बाद बोले अरुण सिंह, कहा हम संसद में इस मामले को उठाएंगे। पुलवामा पर कांग्रेस पार्टी सवाल और राजनीति करती है। तेलंगाना के राजेंद्र नगर में लकड़ी के गोदाम में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में गैस पाइपलाइन में लगी आग, दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के रामपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटी, हादसे में 12 से ज्यादा लोग जख्मी, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। मध्य प्रदेश में छतरपुर में पहाड़ खदान में डूबकर सगे भाई बहन की मौत, तीसरे भाई की हालत गंभीर। महोबा की सीमा से लगे डिदवारा गांव की घटना। राजस्थान के जोधपुर में सेना के MI-17 हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, तकनीकी खराबी के कारण वायुसेना के पायलट ने मैदान में उतारा हेलीकॉप्टर, कोई हताहत नहीं। पूर्वी सिक्किम में भारी बर्फबारी के चलते झील में फंसे 370 पर्यटकों का सफल रेस्क्यू किया गया। भारतीय सेना ने पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर रेस्क्यू किया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भूस्खलन से पड्ढर इलाके में अथौली पलाली रोड पर आया मलबा, आवागमन बाधित। यूपी के सुल्तानपुर में डंपर से टकराई बेकाबू कार में सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत। दिल्ली एम्स से बच्चे को दिखाकर बिहार जा रहे थे। झारखंड के साहिबगंज में आग का तांडव, 3 घर और लाखों का सामान जल गया। खाना बनाने के दौरान आग लगी, पीड़ित ने लगाई प्रशासन से मदद की गुहार। यूपी के झांसी में सब्जी बाजार में आग लग गई, आग की तेज लपटों ने कोहराम मचाया, बाजार में अफरा तफरी मच गई, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। बिहार के गया में सब्जी विक्रेता ने व्यापारी की चाकू मारकर हत्या कर दी, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के रायबरेली में कार सवार युवकों की दबंगई, पुलिस की मौजूदगी में पिकअप चालक को पीटा, कार और पिकअप में टक्कर को लेकर विवाद हुआ। यूपी के गोंडा में महिला ठगी का शिकार हो गई, ठग आभूषण लेकर चंपत हो गए, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक होटल में दबंगों ने युवक की पिटाई कर दी, युवक को जबरन उठा ले गए दबंग, पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, मामले की जांच कर रही है। असम के कछार में लापता नेपाली महिला को पुलिस ने ढूंढ लिया है। 2018 से लापता महिला डिटेंशन सेंटर में मिली। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पिछले 2 दिनों से लापता युवक का शव जली हालत में मिला है, परिजनों ने हंगामा किया। वालों ने देखा तो वहाँ पर एक डेड बॉडी चल रही थी, सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुँच गई। आज इस डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पुलिस ने अग्रिम कार्रवाई करते हुए और फिर परिजनों से तहरीर प्राप्त करके सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है। उत्तराखंड के हरिद्वार में कारोबारी के बेटे से मांगी गई 20 लाख की रंगदारी, मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई के नाम से रंगदारी मांगी। यूपी के गाजियाबाद में 4 साल की बच्ची की हत्या, बच्ची के शरीर पर कई चोट के निशान, कल शाम से लापता थी बच्ची, पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जांच जारी। यूपी के अलीगढ़ में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, रास्ते से निकलने को लेकर विवाद हो गया, घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद। यूपी के बलिया में युवक की लाठी डंडों से पिटाई, युवक से बेरहमी का वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो में युवक को पीटते दिख रहे हैं करीब 6 लोग, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के बलिया में शराब धड़ल्ले से तस्कर की जा रही है, गोपाल नगर के सिपाही पर तस्करी करने का आरोप, धमकी देते सिपाही का वीडियो वायरल।